के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया और उसका बहुत सारा एग्जाम्पल और रासायनिक समीकरण भी। और इसके बाद हम लोग देखें ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, साथ में रासायनिक समीकरण उदाहरण के द्वारा। तो कहने का मतलब जो है, आज जो हम इसमें जितना उदाहरण बताने वाले हैं आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिला होगा, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो क्लास तक बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे कोई भी तत्व जो है किसी यौगिक में से तत्व को हटा दे और हटा करके उसके जगह पर चला जाए तो उसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे पहले एग्जांपल के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए एक तत्व है और BC एक यौगिक ऐसे, और मान लीजिए ये प्लस प्रकृति का है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये बताइए कि ये वाला मतलब प्लस B को छोड़कर CA के पास कब जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब, और ये क्यों जाएगा, क्योंकि मतलब जो है वस्तु एक है, मतलब माइनस वाला एक है और इसको चाहने वाले दो लोग हैं, यानी कि A और B दोनों। तो ये माइनस किसके साथ जाएगा, या तो B के साथ रह सकता है या तो A के साथ जाएगा। अगर मान लीजिए A ज्यादा शक्तिशाली हो गया B से, मतलब ज्यादा सक्रिय हो गया, मतलब A ज्यादा सक्रिय हो गया B से, तो A किसके साथ, C किसके साथ चला जाएगा, A के साथ। तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा B। अगर जैसे ये कब, जब A ज्यादा सक्रिय था B से, लेकिन अगर A प्लस B, और अगर मान लीजिए B ज्यादा सक्रिय होता है A से ऐसे, तो ये नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होता। तो कहने का मतलब जो है, मीन्स इसका है कि देखिए एक मतलब जो है A क्या किया, उसके यौगिक से B को हटा दिया और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। देखिए A इसी के साथ आ गया, इसी को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में ले सकते हैं, उदाहरण में अगर हम देखें और भी सारे एग्जांपल, समझ के लिए मान लीजिए एक ये बहुत पावरफुल आदमी है ऐसे, A नाम का है, और ये बेचारा गरीब आदमी है, मतलब कमजोर है कुल मिला करके ऐसे, और ये दोनों को भूख लगा है बड़ी तेज, ये दोनों को भूख लगा है, और यहाँ पे रोटी एक है, रोटी एक है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कब रिएक्शन होगा और कब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये रोटी ये ले लिया ऐसे, तो ये जैसे ही लिया इसको, मतलब रोटी इसके साथ चला गया समझ के लिए। तो अब ये देखा कि हमको ही भूख लगा है, तो अभी क्या करेगा कि इसके पास जाएगा और रोटी ले लेगा। अब रोटी किसका होगा, इसका होगा। यहाँ रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ ना, क्योंकि ये देखिए रोटी इसके पास था, जिसके पास चला गया ऐसे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली था। अगर बाय द वे अगर रोटी इसके पास होता तो ये नहीं ले पाता, क्योंकि ये कमजोर है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया के चांस नहीं। तो इसी को कहते हैं, मतलब वस्तु अगर मतलब रोटी एक है, खाने वाले दो लोग हैं, तो रोटी एक है ऐसे, और खाने वाले दो लोग हैं, तो रोटी उसके पास होगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। तो रोटी किसके पास होगा, A के पास होगा, ठीक ना। उसे बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सपोज के लिए मान लीजिए पोटेशियम और Na2SO4 है ऐसे, Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट। पोटेशियम जो है, अब देखो माइनस वाला एक यहाँ है, प्लस वाला एक यहाँ है, प्लस वाला एक यहाँ, मतलब ये माइनस है प्लस है, यानी कि माइनस एक और प्लस के लोग हैं दो लोग। तो यानी कि माइनस किसके साथ रहेगा, Na के साथ ही रहेगा या K के साथ चला जाएगा। अब देखते हैं, अब डिपेंड करता है इनकी क्रियाशीलता पर, यानी कि दोनों में से ज्यादा सक्रिय कौन है। अगर दोनों में से अगर ये ज्यादा सक्रिय होगा
तो ये तो सोडियम तो अलग हो जाएगा। अगर ये खुद होगा तो आपका जो है सोडियम जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब जो है पोटेशियम अधिक शक्तिशाली होता है किससे, इससे। तो ये सोडियम सल्फेट के लोअर विलयन में से सोडियम को विस्थापित कर देगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा। तो K2SO4 और यहाँ हो गया 2Na, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। यानी कि पोटेशियम जो है सोडियम सल्फेट के लोअर विलयन से सोडियम को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देखिए हटा ही नहीं हटा, और Na को हटा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। यानी कि यही कुछ परिभाषा लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आप देखिए ध्यान से, इसका बहुत सारा एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए उदाहरण आप जो है यहां देखिए, जैसे हाइड्रोजन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ऐसे जिंक, लोहा, टीन, टीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, A, ये जैसे से नीचे आ रहे हैं अभिक्रियाशीलता घट रहा है, अभिक्रियाशीलता का घटता, मतलब जैसे से नीचे आ रहे हैं वैसे से अभिक्रियाशीलता क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। सबसे ज्यादा सक्रिय ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, सबसे कम Au है, सोना। अब देखिए ध्यान से, लिथियम एक ऐसा तत्व है, इनके कोई भी लोअर विलयन में से, किसी की लोअर विलयन से इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। जैसे पोटेशियम सोडियम को क्यों हटाया, पोटेशियम ज्यादा सक्रिय किससे, सोडियम से। मतलब कोई भी तत्व, मतलब ये तत्वों की बात करें तो इसके लोअर विलयन से इसको भी हटा सकता है, इसको भी, सबको हटा सकता है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल बन जाएगा। जैसे आप लिथियम, जैसे यहाँ Na की जगह पर लिथियम लेते हैं, Na2SO4, अब यहाँ लिथियम इसको हटा देगा, इस Li2SO4 प्लस 2Na हटा देगा, लिथियम भी हटा देगा इसको। क्यों, क्योंकि लिथियम ज्यादा सक्रिय है। अब बताइए, अब इसका बहुत सारा लवण होते हैं ऐसे, तो कोई भी तत्व अपने से नीचे वाले तत्व के लोअर विलयन से क्या कर देता है, हटा देता है। अब जैसे मान लीजिए, मतलब जो है Fe की बात करूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको हटा दे, नहीं हटा देगा, पक्का हटा देगा, क्योंकि Fe कहाँ है, यहाँ है, और Cu यहाँ। तो Fe ज्यादा सक्रिय किससे, Cu से, तो यानी कि FeSO4 और साथ में Cu अलग होता है। तो इसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अब जैसे कहने का मतलब जो है, ये देखिए H+, जहां H+ जो होता है अम्ल का पहचान होता है। अब जैसे मतलब जो है हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं, हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है, अब नीचे है ये कम सक्रिय है। तो अम्ल में से ये जितने भी धातु हैं, अम्ल में से जितने भी धातु दिख रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं। जैसे बात करें LiH2SO4, बहुत सारा अम्ल है, ये हाइड्रोजन को हटा देगा। अब Na की बात करें, AbH2SO4 में से हाइड्रोजन को हटा देगा। K की बात करें, AB अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। कोई भी अम्ल ले लीजिए, बहुत सारा अम्ल है ऐसे, तो ये सब हटा देंगे। जैसे यहाँ पर बनेगा Li2SO4 प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, बैलेंस करेंगे 2 से। यहाँ पे Na2
SO4 प्लस H2, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा K2SO4 प्लस H2, ये हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब जैसे विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। इसके प्रकार पर फोकस डालें तो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको लिख सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि ये देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया का सारा एग्जांपल है। देखिए एक लोग का विस्थापन हो रहा है, देखो एक हटा है एक जाके जुड़ा है। ऐसे द्विविस्थापन मतलब दो लोग का, दोनों का अदला बदली हो जाए। यानी कि परिभाषा एकल विस्थापन का सेम नहीं लिख सकते हैं, बस यहाँ तो इसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिभाषा यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बात आई द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो पहले एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद आप क्या करिएगा समझिएगा। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड से क्रिया करा दीजिए। अब ये बदल जाएगा, Cl Na के साथ चल जाएगा, SO4 Ba के साथ, NaCl प्लस BaSO4 बदल गया है, 2 से गुणा कर दीजिए। यानी कि सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराया गया तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए, ऐसे जैसे पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया KNO3 से कराई, सिल्वर नाइट्रेट से करा दिया AgNO3 से, जब कराया गया तो NO किसके साथ चल जाएगा, K के साथ, और Cl किसके साथ, Ag के साथ। इसको कहते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन, दोनों का अपघटन। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आयनों का अदला बदली होकर के अभिकारक जो है उसके आयनों का अदला बदली होकर के नए प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के अदला बदली होने से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के अदला बदली होने से नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से दोनों अभिक्रियाओं क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसे
थर्मिक रिएक्शन। देखिए ऊष्माक्षेपी, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के बाद उसमें ऊष्मा बाहर निकलने लगे, है ना, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और कोई रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा उसको जरूरत होती है, ऊष्मा वो ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ऊष्मा को अवशोषित करना, यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो सकता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकालता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और बस जहां बाहर निकालता है वो क्या कहता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण, अगर पहले के उदाहरण की बात की जाए, ए नंबर, जैसे बिना बूझा चूना, जो पुताई करने के लिए जो मार्केट से आप लाते हो बिना बूझा चूना, बूझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो बिना बूझा चूना को पुताई करने से पहले जब पानी में डालते हैं तो बहुत तेज खौलने लगता है, और खौलने के बाद उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है। बिना बूझा चूना किस में कन्वर्ट होता है, बूझा चूना में, और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है ना। और मतलब जो है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट को आप वायु में जलाइए, ऑक्सीजन के साथ जलाइए, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, ऊष्मा बनता है। ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब जैसे दूसरी की बात करें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का, जैसे जब नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराइएगा तो अभिक्रिया नहीं होता, लेकिन जब इसको गर्म करिएगा अर्थात जब ऊष्मा दे दीजिएगा तो तुरंत अभिक्रिया होने लगेगा, NO बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कार्बन को सल्फर से क्रिया कराइएगा, जब कार्बन की क्रिया सल्फर से कराइएगा तो CH2 बनता है, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन 2 को डाई, S को सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। क्या लिख सकते हो, कार्बन डाई सल्फाइड, ये बनता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। और इसको अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, बिना ऊष्मा का अभिक्रिया नहीं करता। तो इस तरह से आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इसको लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास क्या करें, शेयर करें।